जय हिंद। एसएससी एमटीएस इंग्लिश क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। तो आज आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन के प्रश्नों को लेकर आए हैं जो एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। तो इंग्लिश में हम लोग का जो सबसे मेन टारगेट है 25 नंबर किसी भी कीमत पर हासिल करना। इंग्लिश में बहुत सारे विद्यार्थियों को दिक्कत होता है, तो वह दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो इंग्लिश में हम लोग का मेन फोकस है कि किसी भी कीमत पर 25 नंबर लाना है। तो ठीक है, तो यहीं पे आप लोग को इस चैनल पर हम डेली इंग्लिश की प्रश्न लेकर आ रहे हैं, क्वेश्चंस को लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास जो है इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें कुछ प्रश्न इंग्लिश लैंग्वेज के मिलेंगे और कुछ प्रश्न जो होंगे कंप्रीहेंशन के। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न फर्स्ट पे। यहाँ पे आप लोग फर्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हैज टुडे बिकम ए मेजर, यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैंक्स दिया गया टू मैनकाइंड। यहाँ पे कहने का जो मतलब है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है या कह सकते हैं जो जलवायु परिवर्तन है, आज मानव जाति के लिए एक प्रमुख ब्लैंक्स दिया गया है, बन गया है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, चार ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, चारों ऑप्शन में से सारी चीज का सेंस एक ही है, थोड़ा सा यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट टाइप के मिलेंगे। तो हम लोग को यहाँ पे सही मायने में देखना होगा कि इस जो प्रश्न दिए गए हैं, क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें से सही आंसर, करेक्ट आंसर कौन सा हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग अपना देख सकते हैं कि जो वैश्विक जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दिन प्रतिदिन जलवायु परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इससे मानव जाति पर बहुत गहरा असर देखने को मिल रहा है। तो ये मानव जाति के लिए सबसे खतरा का विषय बन गया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन ए को टिक करते हैं तो क्या ये सही लग रहा है? थ्रेट, थ्रेट मतलब होता है खतरा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे जो है सही सही बैठ रहा है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे जो पेनाल्टी दिया गया है ये तो कभी हो नहीं सकता है, गलत हो जाएगा। पनिशमेंट ये भी गलत हो जाएगा और इन डेंजर जो हो जाएगा ये खतरे में, ये गलत हो जाएगा। तो ये जो वाक्य दिया गया है, जो सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस के भाव के अनुसार जो यहाँ पे जो ऑप्शन ए हो रहा है ये बिल्कुल सही तरीका से सही हो रहा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं सेकंड प्रश्न पे। यहाँ पे देख सकते हैं जो सेकंड प्रश्न है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। यहाँ पे जो पैसिव वॉइस दिया गया है, हम लोग को सही मायने में यहाँ पे चुनना है उस करेक्ट आंसर को जो सही आंसर होगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो एक्टिव वॉइस दिया गया है कि शी गिफ्टेड मी ए ब्यूटीफुल हैंड बैग, उसने मुझे एक सुंदर हैंडबैग उपहार में दिया। ठीक है, अब हम लोग को इसका पैसिव वॉइस बनाना है और यहाँ पे देखना है कि कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज आप लोग को पता चल गया होगा कि ये जो यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए हैं ये सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस दिए गए हैं। ये जो सेंटेंस दिए गए हैं ये सिंपल कौन से टेंस में है? तो ये सिंपल पास्ट टेंस में इस सेंटेंस को दिया गया है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है कि हम लोग को इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पे जो मी है, यहाँ पे सबसे पहले मी का आई होगा, आई के साथ जो सिंपल पास्ट है तो क्या लगेगा? आप लोग यहाँ पे V2 दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे वाज लगेगा, क्या होगा दोस्तों? आई वाज हो जाएगा। तब इसके बाद गिफ्टेड होगा। ठीक है, ए ब्यूटीफुल हैंड बैग बाई हिम हो जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन को अगर देखिए तो यहाँ पे ऑप्शन ये दिखाई दे रहा है कि आई वाज गिफ्टेड ए ब्यूटीफुल हैंड बैग बाई हर। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो हैव बीन लगा गया है, ये बिल्कुल रॉन्ग हो गया। यहाँ पे आई एम बी बेइंग लग गया, ये भी रॉन्ग हो गया। यहाँ पे डी भी रॉन्ग हो गया। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहा है और यहाँ मुझे उसके द्वारा एक सुंदर हैंडबैग जो है उपहार में दिया गया था, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए प्रश्न, यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं।
अगला प्रश्न हम लोग चयन करेंगे, जो थर्ड प्रश्न है देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है कि सिलेक्ट दी ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वन वर्ड सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसमें से एक विकल्प दिया गया है, सही विकल्प का इस्तेमाल करके सही ऑप्शन को हम लोग को चुनना है, ध्यान से चुनना है, समझना है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस को दिया गया है कि वन हु सुपरवाइज स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन हॉल, मतलब एक परीक्षा हॉल में जो छात्रों की जो देख रेख करने वाले होते हैं उनको क्या कहा जाता है। आप लोग जैसे एसएससी एमटीएस का एग्जाम देने जाइएगा तो उसमें जो होते हैं देख रेख करने वाले होते हैं, तो जो देख रेख करने वाले होते हैं उनको क्या कहा जाता है दोस्तों, उनको क्या कहा जाता है। वहीं इस चार ऑप्शन में से हम लोगों को सही ऑप्शन को चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो कभी इंस्पेक्टर तो नहीं कहा जा सकता है। एग्जामिनर जो परीक्षार्थी होती हैं ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और टीचर तो कभी किसी भी कीमत पर नहीं होगा। तो आप लोग यहाँ पे जो सी ऑप्शन देख सकते हैं इन्विजिलेटर, ये सही ऑप्शन यहाँ पे हो रहा है। निरीक्षक कहा जाता है, इन्विजिलेटर के मतलब होता है निरीक्षक होता है। तो वही जो निरीक्षक होते हैं वह जो क्या करते हैं, जो एग्जामिनर जो स्टूडेंट होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में अपना जो एग्जाम देते हैं परीक्षा हॉल में, तो उनकी देखरेख जो होता है इन्विजिलेटर करते हैं, ठीक है, जिनको निरीक्षक कहा जाता है। समझ गए दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रश्न यहाँ पे चौथा। यहाँ पे देख लीजिए जो फोर्थ प्रश्न है कि द फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन ए ग्रामेटिकल एरर। यहाँ पे 4 सेगमेंट दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ दिया गया। इसमें से कुछ ग्रामेटिकल जो ग्रामर का व्याकरण का कुछ एरर यहाँ पे है, उस चारों सेगमेंट में से, 4 खंड में से वह कौन सा खंड ऐसा है जिसमें ग्रामेटिकल एरर देखने को मिलेगा। तो हम लोग बात करेंगे, तो हम जिम के फ्लैट में छुट्टी के दाना रुके थे, मतलब इसका पूरा का हिंदी बता दिए। तो हम लोगों को इंग्लिश से ही पकड़ना है दोस्तों कि कहाँ पे ये जो है यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए वी स्टे दिया गया है इन जिम्स फ्लैट ड्यूरिंग ही वाज ऑन हॉलीडे, ही वाज ऑन हॉलीडेज ये दिया गया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ही वाज ऑन हॉलीडे दिया गया है, क्योंकि डूरिंग प्लस नाउन का प्रयोग होता है दोस्तों। यहाँ पे कभी भी देख सकते हैं यहाँ पे डूरिंग दिया गया है, ठीक है, डूरिंग है। तो डूरिंग प्लस नाउन का प्रयोग वाक्य या शुरू या अंत में होता है, ठीक है। वाक्य के जो है शुरू या अंत में जो होता है डूरिंग का प्रयोग होता है, ठीक है। जबकि व्हेन का प्रयोग जो होता है वाक्य के बीच में होता है या तो शुरू में होता है। अतः यहाँ पे अगर बात करेंगे जो वाक्य होगा यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे व्हेन का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों, व्हेन का प्रयोग होना चाहिए। देख सकते हैं वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट हो जाएगा, व्हेन होगा, यहाँ पे ड्यूरिंग के जगह पर क्या होगा, व्हेन होगा, ठीक है दोस्तों। व्हेन ही वाज ऑन हॉलीडेज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डूरिंग नहीं होगा दोस्तों, डूरिंग आप लोग को बता दिए क्यों नहीं डूरिंग होगा, क्योंकि डूरिंग जो होता है ये डूरिंग के बाद नाउन का हमेशा प्रयोग होता है। डूरिंग के बाद हमेशा नाउन का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि डूरिंग जो है यहाँ पे शुरू या अंत में हो सकता है, शुरू में भी हो सकता है या सबसे लास्ट में हो सकता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाए डी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये जो चौथा थर्ड सेगमेंट दिया गया है ये गलत हो रहा है। आप लोग करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट व्हेन, देख सकते हैं दिया गया है ही वाज ऑन हॉलीडे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 5। यहाँ पे जो 5 प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स दिया गया है। रफ दिया गया है, इसका मतलब खुरदरा होता है, स्मूथ चिकना, कोर्स खुरदरा, थिक मोटा और क्रूड अपरिष्कृत। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन देख सकते हैं सेम टू सेम है, मतलब इसका जो सेंस करेंगे सेम ही लगेगा। कुछ यहाँ पे ऑप्शन ऐसे होंगे जो रफ का खुरदरा का जो हो गए एंटोनिम्स सही तरीका से बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ए ऑप्शन को ही सही करेंगे। स्मूथ मतलब क्या हो जाएगा, चिकना हो जाएगा। स्मूथ मतलब क्या हो जाएगा, चिकना होगा, और रफ का मतलब क्या हो जाएगा,
खुरदरा हो जाएगा। तो खुरदरा का क्या होगा, चिकना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जो यहाँ पे कंप्रीहेंशन के प्रश्न दिए गए हैं, कंप्रीहेंशन के। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन आप लोग को देखने को मिलेंगे। पहले हम लोग को अच्छे तरीका से जो कंप्रीहेंशन दिए रहते हैं, जो पैराग्राफ दिए रहते हैं, पहले हम लोग को अच्छे तरीका से ध्यान से समझना होता है। समझने के बाद उसमें जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स लगते हैं उसको हम लोग को क्या करना होता है, अंडरलाइन कर लेना है। अंडरलाइन कर लेना है, और अंडरलाइन कर लेने के उपरांत फिर से हम लोग को उस सेंटेंस को अच्छे तरीका से समझना है कि वह सेंटेंस क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे जो कह रहे हैं कि द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इन ब्लैंक्स दिया गया है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। और कह रहा है कि द इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेट। यहाँ पे कह रहा है कि जो दिल के दौरे की घटनाएं जो है हमारे शारीरिक व्यायाम के महत्व को कम करने नहीं आंका जा सकता है। ठीक, कम करके नहीं आंका जा सकता है। मतलब जो हमारे दिल के दौरे हैं, दिल के दौरे की घटनाएं हमारे शरीर के अंदर हो रही है, तो क्या हम अगर डेली एक्सरसाइज करते हैं तो क्या उसके महत्व को हम आंक सकते हैं या नहीं आंक सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड है कि द राइज ऑफ हार्ट अटैक हैज बीन अटेंडिंग, और यहाँ पे ब्लैंक्स दिया गया है सेकंड में, प्रोपोर्शन इन दी रिसेंट टाइम्स कॉजिंग ग्रेव कंसर्न स्पेशली टू दी मेडिसिन। करे कि हाल ही के दिनों में दिल के दौरे की संख्या में वृद्धि, मतलब जो है कितने अनुपात तक पहुंच रही है, जिसमें बात करेंगे जिसमें बहुत सारे जो चिकित्सक हैं इसके लिए गंभीर चिंता उनके लिए पैदा हो रही है कि ये सारी चीज कैसे हो रही है, दिल की बीमारी कैसे हो रही है। तो ये जो डॉक्टर हैं उनके लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय बन गया है। ठीक है, ये जो पैराग्राफ है ये पैराग्राफ में कर है। यहाँ पे ब्लैंक्स दिया गया है। वॉकिंग इज द बेस्ट मोड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज विच। ठीक है, अगर कह रहा है कि अगर मान लीजिए हम लोग पैदल चलते हैं, दौड़ के चलते हैं, तो ये हमारे शारीरिक व्यायाम के लिए सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। आगे दिया गया है कि नो इक्विपमेंट मनी मटेरियल और ऑफ क्लब। ठीक है, मान लीजिए किसी उपकरण या धन सामग्री की अगर बात करेंगे यहाँ पे, या उसकी आवश्यकता नहीं होती है इसके लिए। ये आपको दिल के दौरे पड़ गए तो सबसे ज्यादा मनी है तो आप लोग इसको ठीक कर लेते हैं। अगर ऊपर वाला का देन है तो आप मनी नहीं है तब भी आप बच सकते हैं। अगर ऊपर वाला चाहे तो बचा सकता है, अगर ऊपर वाला नहीं चाहेगा तो कितना भी मनी हो जाए तो वह बचने की नो संभावना है। ठीक है, तो आप लोग को अच्छे तरीका से इस पैराग्राफ को समझ में आ गया होगा। छोटा सा पैराग्राफ है। तो आइए हम लोग अपने प्रश्न की ओर देखते हैं क्या फर्स्ट प्रश्न में कह रहा है। यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन में हम लोग देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन की ओर अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जो थोड़ा सा रुकिए यहाँ पे साथियों, हाँ यहाँ पे अगर हम फर्स्ट पैराग्राफ को चलते हैं कि दी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इन, यहाँ पे ब्लैंक्स दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे क्या भरेंगे, तो हम लोग को मैक्सिमम भरेंगे कि मिनिमम भरेंगे, मिनिमाइजिंग भरेंगे कि मैक्सिमाइजिंग भरेंगे। तो मिनिमाइजिंग भरेंगे दोस्तों, मिनिमाइजिंग भरेंगे ना, क्योंकि कम से कम यहाँ पे जो होगा इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, मतलब जो कम से कम दिल के दौरे की घटनाओं में शारीरिक व्यायाम के महत्व को कम करके आंका जा सकता है, कम से कम। तो यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन दिए गए हैं देख ले सकते हैं, यहाँ पे मिनिमाइजिंग मतलब क्या हो जाएगा, कम से कम। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। आगे देखेंगे जो 7 प्रश्न है, देख सकते हैं जो सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दी फिलिंग द ब्लैंक्स। सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है लो, अलार्मिंग, खतरनाक, कैप्सियस, जो विशाल दिया गया, और शूटिंग्स दिया गया, सुख, कपेसस है। यहाँ पे कपेसस विशाल दिया गया और शूटिंग्स दिया गया है सुखदायक दिया गया है। तो सेकेंड ऑप्शन में हम लोग को क्या भरना होगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे हम तो सेकेंड ऑप्शन में कहेंगे कि खतरनाक होगा सबसे ज्यादा। देख सकते हैं यहाँ पे जो ये बातें को कह रहा है, देख सकते हैं जो सेकेंड ऑप्शन में कि दी राइज ऑफ हार्ट अटैक हैज बीन अटेंडिंग, यहाँ पे देख सकते हैं जो ब्लैंक्स दिया गया। ठीक है, प्रोपोर्शन इन रिसेंट टाइम्स कॉजिंग ग्रेव कंसर्न स्पेशली टू द मेडिसिन, मतलब कह रहा है कि जो हाल ही के दिनों में दिल की जो दौरे की संख्या में वृद्धि हो रही है, उसका अनुपात कितना अनुपात तक पहुंच रही है, जिसमें से जो गंभीर चिकित्सक हैं इसके लिए बहुत उनके लिए चिंता का
विषय बन गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हम लोग को देखने को मिलेगा, अलार्मिंग मतलब खतरनाक, खतरनाक अनुपातक ये जो है इसकी संख्या में वृद्धि देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलार्मिंग हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, अलार्मिंग हो जाएगा। ठीक है, ALAMRING हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 8 नंबर प्रश्न पे कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द फिल इन द ब्लैंक्स, क्रीड, संप्रदाय। इसके बाद जो फ्रीटर्निटी है, बंधुत्व, पर्सन, व्यक्ति, क्लास, जो है कक्षा दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग 8 प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, बंधुत्व, मतलब यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा फ्रीटर्निटी, ये बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप थर्ड में देखिएगा, थर्ड की बात क्या कर रहा है कि पैदल चलने पर जो शारीरिक व्यायाम है वह सबसे अच्छा तरीका है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रीटर्निटी को भरेंगे, क्या करेंगे, फ्रीटर्निटी को भरा जाएगा, बंधुत्व हो जाएगा। ठीक है, और चौथा में हम लोग देखेंगे जिसके लिए किसी उपकरण, धन सामग्री या डैश की आवश्यकता नहीं होती है, चौथा के लिए। तो चौथा के लिए हम लोग का सबसे देख सकते हैं, चलते हैं प्रश्न पे चौथा के लिए। यहाँ पे जो 9 प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दी फिलिंग द ब्लैंक्स, नंबर 4 में। तो यहाँ पे आवश्यक होता है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवश्यकता हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखेंगे जो 10 प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द फिलिंग द ब्लैंक्स, मेंबरशिप, सदस्यता, एक्सेप्शन, छूट, स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति, कोरिलेशन, यहाँ पे सहसंबंध हो जाएगा। तो वहाँ पे ये चीज को गणना बता रहा था कि जो यहाँ पे मनी है, मटेरियल है, कुछ जो होते हैं क्लब में होते हैं, तो बस सारी चीज को यहाँ पे व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पे जो हो जाएंगे पूरा जो सदस्यता होते हैं, मेंबरशिप होते हैं, वही यहाँ पे सही ऑप्शन को चूज करके बताना है, सही ऑप्शन बता रहा है। ठीक है, कि किसी उपकरण या धन सामग्री या कह सकते हैं जो मेंबरशिप, सदस्यता की आवश्यकता इसके लिए नहीं होती। अगर मान लीजिए आप पैदल चल रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, तो ये सबसे अच्छा तो है जिसके लिए किसी भी उपकरण, मतलब जिसके लिए बंधुत्व, किसी भी उपकरण, धन सामग्री या किसी भी सदस्य की आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती है। समझ में आ गया दोस्तों? तो ये आज के लिए पैराग्राफ था। तो कैसा लगा आपको आज की क्लास, जरूर कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा।